बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण करना सभी देशवासियों का दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है और सभी वर्गों के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने हेरी एकेडमी धनपुर दोपोलिया के परिसर में डॉक्टर वायरे सिंह की प्रतिमा का अनावरण एवं उनकी कृतियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मूल्य कर्तव्य के साथ डॉक्टर सिंह के समाज सेवा के प्रति जुनून काबिल तारीफ था। सीएम योगी ने डॉक्टर वायरे सिंह के चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा के गुणों और योगदान की विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ से जोड़ते हुए कहा कि इसी जिले के मखोड़ा में राम राज्य की कल्पना करना संकल्प लिया था। सीएम ने कहा कि जिले के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। मुंडेरवा चीनी मिल में एथनॉल बनाया जाएगा और उसके अलावा मुंडेरवा की चीनी को देश विदेश तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि बस्ती में महाविद्यालय को भी विकसित किया जाएगा और यहां पर नए विषय भी लाए जाएंगे जिससे कि आधुनिक शिक्षा का विकास हो सके और यहां के बच्चे बाहर की बजाय अपने ही जिले में शिक्षा पाएं। सीएम ने कहा कि आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के बाद अन्य जिलों के बच्चे भी बस्ती में आएंगे। कोरोना काल के दौरान जिनके मां बाप नहीं रहे हैं और श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। इसी सत्र से विद्यालय संचालित होने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम जानकी मार्ग के माध्यम से बिहार के सीतामढ़ी और जनकपुर को भी जोड़ा और कहा कि इस बार के विस्तारीकरण का प्रथम चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। सीएम ने अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अब जिले के लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की जरूरत जाने की नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें देश विदेश में कहीं भी जाने के लिए अयोध्या में ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का हवाई अड्डा मिल जाएगा। यह हवाई अड्डा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को श्रीमद् भागवत गीता भेंट की। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर ईडी ने छापेमारी की। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जहां पर छापेमारी ना हुई हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में छापेमारी नहीं होती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के पीछे बीजेपी की घटिया मंशा थी, क्योंकि सूरत में कोर्ट ने मानहानि मामले पर सजा सुनाई थी और फिर अगले दिन सदस्यता रद्द कर दी गई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री जेपी दलाल और मूलचंद शर्मा समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कई विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत समय सीमा समेत बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में सीएम धामी ने बताया कि स्थानीय लोगों को चारधाम की यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है और उसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश और विदेश से उत्तराखंड आएंगे सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रही है। दिल्ली के राणा प्रताप बाग में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन किया और उस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिश ने स्कूल का उद्घाटन किया।
स्कूल को देश भर के स्कूलों से बेहतर बताया। दिल्ली में अब 30 से ज्यादा एक्सीलेंस स्कूल हैं। इसमें 4,400 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं। स्कूल के उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों की भी काफी भीड़ देखी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र से रिपोर्ट की गई वामपंथी उग्रवादी से संबंधित हिंसा की घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं 2010 में 104 घटनाओं के उच्चतम स्तर से 87% तक कम हो गई। नित्यानंद राय ने कहा कि 2022 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से केवल 13 घटनाएं दर्ज की गई। दक्षिणी राज्यों में बेहतर स्थिति है और यहां 2019 से 2022 तक 435 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें एक केंद्रीय समिति का सदस्य भी शामिल है। बोकारो में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की, जिसमें से 2 बाइक चास के इलाके की चुराई गई थी। बोकारो में तेनूघाट मुख्यालय के कई प्रखंडों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और झारखंड के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और उसी क्रम में गोमिया प्रखंड के डाक बंगला परिसर में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बोकारो जिले में रामनवमी के जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर रोड मैप तय किया गया। इसमें जिला प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शोभा यात्रा निकालने की अपील की। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में गर्भवती महिला की ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। महिला की आनंद फानन में डिलीवरी कराने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे गायनी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया और वहीं डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत पैदा हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बांदा में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल और मशीनों का उद्घाटन किया। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक मामले में एसी में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अलीगढ़ के एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि विद्यालय में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। एटा में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने स्नैचिंग की घटनाओं में वांछित चल रहे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई चेन बरामद की। नवरात्रि पर मां गैरजो देवी मंदिर में भंडारा और रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रीतम पवार शामिल हुए और मां गैरजो देवी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन से मन को शांति मिलती है। सभी लोगों को धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विधायक ने इस मौके पर बारात घर के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। सोमेश्वर अल्मोड़ा हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार अनियंत्रित होकर कोसी नदी में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बागेश्वर नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। घरों के आसपास गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत बनी हुई है। गुलदार अब मवेशियों पर हमला कर रहा है। समाज कल्याण विभाग में 1 अप्रैल से ऑफलाइन आवेदन को बंद करने का फैसला किया गया। अब समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अनुदान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की मनेड़ा रोड पर तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 कार सवार युवकों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पूर्व दिल्ली में पुलिस ने अमेज़न कंपनी के डिलीवरी बॉय और रैपिडो बाइक टैक्सी के एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों गैंग बनाकर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपी आमिर के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और कैश बरामद किया।
दिल्ली में स्पेशल स्टाफ की टीम ने कारों को लूटने और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार और 2 पिस्टल 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी। अररिया में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण के प्रति जागरूकता को लेकर पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिले में कई स्थानों पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पोषण के प्रति जागरूकता को लेकर सुसज्जित रथ को परिसर से रवाना किया गया। सुसज्जित रथ को डीडीसी मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कला जत्था की टीम गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगी। गुरुग्राम के लघु सचिवालय के सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिला उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। झज्जर के कुलाना में 2 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बदमाशों ने हथियारों के बल पर मोबाइल की दुकान में लूट को अंजाम दिया। वहीं तहरीर पाकर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में शिक्षा विभाग इन दिनों स्कूलों का ऑडिट कर रहा है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी के मुताबिक हर सरकारी स्कूल का ऑडिट किया जा रहा है। डोमाजी के सरकारी स्कूल में ऑडिट टीम को मिड डे मील की सामग्री के पक्के बिल नहीं लगाए गए। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में पहाड़िया को करीब 1 साल से राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत जिला परिषद सदस्य जूली यादव ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की। शिकायत के बावजूद लोगों को डाकिया योजना के तहत मिलने वाली सामग्री अब तक नहीं मिली। सरकार पहाड़िया के लिए तमाम योजनाएं झारखंड में चला रही है, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आधार अपडेट का बहाना बनाकर हम लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि मेयर की संपत्ति 5 सालों में आय से अधिक है, 10 गुना बढ़ी। करण मारा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है। इस पूरे मामले में सुनील उनियाल गामा को इस्तीफा देकर जांच में सहयोग देना चाहिए। दमोह में बीते दिनों किसान के खेत में आग लगने से करीब 1 एकड़ की फसल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह लोधी ने नुकसान का जायजा लिया। मेरठ में अंबिका ज्वेलर्स के शोरूम में लाखों की चोरी हुई। इलाके में आए दिन हो रही चोरी से व्यापारी आक्रोशित हैं। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गुरुग्राम में कैनविन फाउंडेशन ने सेक्टर 45 में कैनविन सेवा पॉलिक्लिनिक की शुरुआत की। पॉलिक्लिनिक के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने शिरकत की। इस मौके पर कैनविन के फाउंडर नवीन गोयल ने दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नवीन गोयल ने बताया कि कैनविन का मुख्य मकसद घर घर तक लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कई चोरी के खुलासे किए। बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय करौली से एक शिक्षक के तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल में 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षकों की तैनाती की गई, लेकिन अब एक शिक्षक का तबादला करने से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुड़की के रामनगर में एक साल नई मिसाल के तहत सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि स्थानीय लोगों को सरकार की विकास योजनाओं और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए विभागीय शिविर का आयोजन किया गया। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मंगोलपुरी सी ब्लॉक में छापेमारी करके सट्टा किंग कमल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत में गंगा यमुना स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत घाट पर हाट मिलेट्स मेले की शुरुआत हुई। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी राजकुमार यादव और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलित करके किया। रायपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 27 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया और उस कार्यक्रम में धरसीवा के विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शिरकत की।
विधायक ने नवविवाहित जोड़ों को घरेलू सामग्री, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और चेक बांटकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधायक अनिता योगिंद्र ने कहा कि प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के लोगों के लिए विकास के काम कर रही है। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सोमेश्वर के गोलू गैराल मंदिर के पास में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। रामनवमी पर्व और रमजान के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च के तहत पुलिस बल ने शहर में परिक्रमा की और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। छतरपुर के बीजापुर नगर में सकल दिगंबर जैन की तरफ से 6 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रवचनों का आयोजन किया गया और उसी के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बिजावर के विधायक राजेश शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। शहडोल के अनूपपुर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह रैली निकालकर जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपा। छतरपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित माता अंबार के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा। यहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर्व को लेकर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में नारायणपुर पुलिस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल नारायणपुर में किया गया, जिसमें 30 से अधिक पुलिस के अधिकारी, जवान और युवक युवतियों ने रक्तदान किया। नवादा के तिलैया जंक्शन के सूचना पट पर धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। गया के रेल अधीक्षक के नाम से बड़े ही शालीनतापूर्वक पत्र लिखकर रंगदारी मांगी गई। फिरोजाबाद के सियोड़ा गांव में पति ने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके महिला की हत्या में शामिल दोनों फरार आरोपियों की तलाश शुरू की। पिछले 1 महीने से आरोपियों के घेरे में रहे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान टीम ने दोनों विभागों के रिकॉर्ड जांच के लिए भेजे। कटिहार में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 8 किलो गांजा बरामद किया। धौलपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 300 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी मनोज कुमार ने इस धरपकड़ की जानकारी दी। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 50,000 के इनामी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी अमृता गुगलोत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए।